जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति विद आकांक्षा में। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास का दिव्य महात्म्य, वहाँ जिसमें हरि स्वयं योग निद्रा में जाते हैं और भक्तगण व्रत, दान, कथा और भक्ति द्वारा पुण्य अर्जन करते हैं। ये मास तप का है, उपवास का है, साधना का है और हरि का नाम लेने का है। तो आइए प्रवेश करें इस पवित्र मास की पुरातन कथा में, जो बताती है क्यों आषाढ़ मास इतना महत्वपूर्ण है। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, वर्षों के 12 मासों में से सबसे पूर्णदायक मास कौन सा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जन आषाढ़ मास विशेष रूप से पुण्यदायक है। जो इस मास में हरि स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में श्री हरि शयन करते हैं, इसे कहते हैं हरिशयन एकादशी। इस दिन शुरू होता है चतुर्मास, यानी 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और धरती पर धर्म, कर्म और विशेष प्रभाव होता है। जो भक्त आषाढ़ मास में निम्न नियमों का पालन करता है वे स्वर्ग, मोक्ष और लोक कल्याण को प्राप्त करते हैं। प्रातः स्नान करके व्रत करे, जप, ध्यान और हवन करे, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करे, जल अर्पण करे, अन्य वस्त्र आदि का दान करे, एकादशी और पूर्णिमा का व्रत करें, श्री विष्णु और शिव की विशेष आराधना के लिए पूजन करे। इसके लिए और भी बातें की गई है। आषाढ़ मास में किया गया दान, तप, व्रत और पूजन अनंत गुना फल देता है। एक पौराणिक कथा है नारद और नारायण मुनि की। एक बार नारद मुनि बद्री का आश्रम पहुँचे, जहाँ नारायण ऋषि तपस्या में लीन थे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे समस्त पापों का नाश हो और हरि की कृपा प्राप्त हो? नारायण मुनि ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उन्होंने आषाढ़ मास का महात्म्य सुनाया। जो इस मास में व्रत, तप और हरि भक्ति करता है वह हरिजन हो जाता है। जो तुलसी, शंख, गंगा जल और नारायण की सेवा करता है वह पापों से मुक्ति पाता है। नारद जी ने आषाढ़ मास का व्रत किया, हरि नाम जापा, दान दिया और फिर स्वयं नारायण उन्हें दर्शन दिए। को भक्तों की कथा सुनाते हुए, एक गरीब ब्राह्मण और हरि कृपा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण न केवल जल और तुलसी से आषाढ़ मास की एकादशी को व्रत किया करता था। उसने कहा, हे नारायण, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका नाम है। उस रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तूने जो श्रद्धा से मेरा स्मरण किया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण है। सुबह होते ही राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा, स्वप्न में नारायण ने आदेश दिया है मैं तुम्हें अपने राज्य का प्रधान बनाऊं। इस प्रकार भगवान अपने भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। भक्ति ही सबसे बड़ा पूजन है। हरिशयन और चतुर्मास की शुरुआत। आषाढ़ मास की एकादशी को कहते हैं देवशयनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु पाताल में शेष शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 मास तक आषाढ़ मास, श्रवण मास और भद्रपद मास और अश्विनी मास भगवान निद्रा में रहते हैं। इस दौरान देव कार्य, विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जो भक्त भाव से देवशयनी एकादशी पर हरि पूजन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आषाढ़ मास हमें यह सिखाता है कि संकल्प लेना चाहिए, हमें जीवन में तप, त्याग और भक्ति का समावेश करना चाहिए और हरि नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो इस मास में कथा सुनता है, सुनाता है, पूजन करता है वे भाव सागर से पार हो जाता है। आषाढ़ मास की ये कथा पुण्यवर्धक है। श्रवण और कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु विष्णु, हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, इस पवित्र मास में हमें आपके चरणों में भक्ति देने की कृपा करे। हमारे जीवन से अहंकार, मोह और पाप समाप्त करे और धन्य धान्य का आशीर्वाद दे और मन में केवल नारायण नारायण गूंजे। जय श्री हरि, जय आषाढ़ मास। आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।